हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जितने भी हम आपको प्रश्न करवाएंगे वो आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि उन सभी प्रश्नों को आप लोग लिख के और उसका रिवीजन करते रहिएगा, तो ये सभी प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और सब्जेक्टिव क्लास डेली दिन में 12 बजे चलता है, तो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो 12 बजे आप लोग हमसे लाइव जुड़ के आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं सभी विषयों का। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। जब बहादुर लेखक के घर आया तो उसके घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा लेखक के। तो आइए इसका उत्तर यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। जब बहादुर लेखक के घर आया तो लेखक के घर जो था उस घर में उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था। जो बहादुर था वो एक हंसमुख लड़का था और वो बहुत मेहनती लड़का था, वो बहुत सारा काम करता था। तो यहाँ पे देखिए, बहादुर अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल क्या कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों की आदतें बिगड़ता गया। लेकिन जो लेखक के घर के लोग थे उनका धीरे धीरे आदत क्या हो गया, बिगड़ते गया। घर के लोग आलसी होने लगे। जब बहादुर इन लोगों का काम बहादुर करने लगा, यानी सारा काम उन लोगों का बहादुर करने लगा, तो वो लोग, उनकी आदतें बिगड़ती गईं और वो लोग क्या हो गए, आलसी होने लगे। जब तक बहादुर घर था, यानी जब तक लेखक के घर पे बहादुर था, तब तक घर में खुशियों का माहौल छाया रहा। यानी जब तक बहादुर लेखक के घर था तब तक घर में बहुत सारी खुशियां थी और खुशियों का माहौल छाया रहा। लेकिन यहाँ पे लेखक के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं, उसके बाद उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है 11 रुपए का। और जो बहादुर था वो कर्मठ और ईमानदार लड़का था और मेहनती भी था, तो ये बात वो सहन नहीं कर पाया, झूठा चोरी का इल्जाम। तो वो क्या किया कि लेखक का घर छोड़कर चला गया। लेकिन जितने दिन बहादुर लेखक के घर पे था तो उतना दिन घर पे कैसा खुशियों का माहौल छाया रहा। सबका काम करता था, सबका यहाँ पे बात मानता था और वो अपने हंसमुख और मेहनत स्वभाव के दम पे सबका क्या कर लिया था, दिल जीत लिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। जो सीता है वो अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। जब सीता के पति मर गए तो उनके घर की स्थिति क्या हो गई, सीता की घर की स्थिति दयनीय हो गई। आइए देखते हैं आगे क्या है। बेटे में आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गए। जो बेटे थे सीता के, कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। इन 3 लड़कों में आपसी भेदभाव यानी झगड़ा अब क्या हो गया, शुरू हो गया इन तीनों में। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए। वो तीनों क्या किया, मां को छोड़ दिए और अपनी पत्नी और अपने संतान यानी बेटों बेटी में वो लोग यहाँ पे उलझते गए, सिमटते गए। यहाँ पे देखिए, बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभती रहती थी और जो बहुएं थी वो अब अपने बेटे को अपने बस में कर ली थी। और जो बहुएं थी वो क्या करती थी, सीता को मतलब यहाँ पे बहुत ही बुरी बुरी बातें बोलती थी, यानी कड़वी बातें बोलती थी, जिससे सीता को चुभती थी वो बातें। और यहाँ पे देखिए, सीता अपने ही संतानों से दूर होती जा रही थी। जो उनके बेटे थे वो सीता से दूर होते जा रहे थे अपनी पत्नियों के कारण। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, वह अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। जो सीता थी वो बहुत ही समझदार थी और वो अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। इसीलिए वो क्या है कि सीता जो है अपनी मन की बात जो उसके घर में हो रहा था वो अपनी मन की बात वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। इसीलिए जो सीता थी वो अपने घर में ही घुटन महसूस करती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सीता क्या थी, सीता के यहाँ पे 3 पुत्र थे और उसे बहुत ही मुसीबत से ये पाली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब सीता के पति मर जाते हैं तो उनकी घर की स्थिति दयनीय हो जाती है और तीनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और जो तीनों बेटे हैं वो माँ को छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पे
अपनी पत्नियों और संतानों का ही बात मानते थे, उन्हीं लोगों में खुश रहते थे। माँ को ये क्या कर दिए, छोड़ दिए। और जो लड़कों की पत्नियां थी वो क्या करती थी, सीता को उल्टी सीधी बातें बोलते थे, जिससे सीता को बहुत ही दुख लगता था। और जो सीता थी वो बहुत ही समझदार थी, वो अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, तो ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक हमारा बात मानिएगा, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसको क्या करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप लोग नोटबुक पे लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप लोगों को पीडीएफ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोटबुक पे लिख लीजिएगा और एक एक बार इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा पेपर, अगर आपको यहाँ पे सभी प्रश्न आपको अगर याद हो तो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। यहाँ पे बताना है कि जो नागरी लिपि है वो कब यानी पूरे देश में लिखी जाने वाली लिपि थी। यहाँ पे देखिए उत्तर इसका देख लेते हैं। 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। जो 8वीं से लेके 11वीं सदी थी, उस समय जो नागरी लिपि थी वो पूरे देश में व्याप्त थी, यानी पूरे देश में उपलब्ध थी। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। उस समय क्या हुआ था कि नागरी लिपि पूरे देश में लिखी जाने वाली यहाँ पे लिपि थी। भारत देश में, देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। जो 8वीं से लेके 11वीं सदी है, उस समय में देश में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः इस नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का नया युग भी शुरू हुआ। जो नागरी लिपि था वो 8वीं से लेके 11वीं सदी में पूरे देश में फैला हुआ था और यह यानी भारत देश में और सर्वदेशिक लिपि बन गया था। यानी पूरे भारत में नागरी ही लिपि लिखी जाती है, 8वीं से लेके 11वीं सदी में लिखी जाती है। और 8वीं से लेके 11वीं सदी जो था उसमें नागरी लिपि के बहुत सारे लेख भी मिलते थे। तो इसीलिए जो नागरी लिपि है वो 8वीं से लेके 11वीं सदी ले पूरा यहाँ पे देश का सर्वदेशिक लिपि बना हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न है, मां मंगू को, यहाँ पे देखिए मां मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। जो मां थी वो मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। मंगू कैसी लड़की थी, तो जन्म से ही पागल थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मां थी वो मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। यहाँ पे मां अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती है। जो मां थी वो अस्पताल की व्यवस्था देखकर मन ही मन में काफी डर जाती है। कांप जाती है का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वो अस्पताल की व्यवस्था देखकर डर जाती है। वो अस्पताल को जानवरों की गौशाला के रूप में समझती है। जो यहाँ पे जो पागलों का जो अस्पताल होता है उसे मां क्या समझती है, जानवरों का गौशाला के रूप में समझती है। इसीलिए वो अस्पताल की जो व्यवस्था है उसे देखकर कांप जाती है। वहां पे किसी को पूछने वाला भी नहीं रहता है। पागल एक जगह से दूसरे जगह पे रहते हैं, वो सभी काम खुद से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंगू जन्म से ही पागल थी। जो मंगू थी लड़की वो जन्म से ही पागल थी, वो बिस्तर पर ही पैखाना और पेशाब कर देती थी। जो मंगू थी वो जन्म से ही क्या थी, पागल थी और वो बिस्तर पे ही पैखाना और पेशाब कर देती थी। मां को विश्वास था कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे। वह भीगी यहाँ पे बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। यहाँ पे देखिए जो मां को विश्वास था कि जो अस्पताल के डॉक्टर और नर्स थे वो बस अपना कोरम ही पूरा करेंगे, यानी जो जितना काम करते हैं वही वो अपना काम करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे बिस्तर भीगेगा, यानी जब यहाँ पे मंगू यहाँ पे बिस्तर पे अगर यहाँ पे खाना या पेशाब कर देती है तो उसका यहाँ पे बिस्तर और कपड़े कोई नहीं बदलेगा। यही माँ के मन में क्या था, डर था। तो यहाँ पे देखिए माँ के मन में इसी प्रकार के सवाल उठते रहे थे कि माँ के मन में इसी प्रकार के सवाल उठते रहे थे कि उसके कपड़े अगर उसका बिस्तर भीग जाता है तो वहां पे उसके कपड़े और बिस्तर कौन बदलेगा। यही मां को क्या था, यहाँ पे बहुत ही आशंका था और डर बना रहता था। तो इन्हीं कारणों से मां मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो यही डर था कि जो मां थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है और 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। जो सेन साहब हैं वो खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सेन दंपति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना दिखाई देती थी। तो जो सेन दंपति थे यानी सेन साहब के पति, सेन साहब पत्नी और पति थे आपस में, तो सेन दंपति जो थे वो खोखा में क्या बनने की संभावनाएं दिखते थे, तो उनको खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना दिखाई देता था। तो सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर गुमान था। जो सेन साहब थे उनको अपना नस्ल और खून पे क्या था, गुमान था। सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे उसके साथ कुछ ठोक पीट करेगा तो खोखा की उंगलियां आज से ही औजार से वाकिफ रहेंगी। जो सेन साहब थे उनकी ये सोच थी कि जो उनके कारखाने में बढ़ई मिस्त्री थे वो घर पर आएंगे और खोखा के साथ 1-2 घंटे ठोक पीट यानी 1-2 घंटे खोखा के साथ आज से ही काम करेंगे तो खोखा की उंगलियां आज से ही औजारों से वाकिफ रहेगी और वो आगे चल के इंजीनियर बनने में उसकी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे प्रश्न था कि सेन साहब को खोखा में कैसी संभावनाएं दिखती थी। तो सेन दंपति यानी सेन साहब की पति और पत्नी में खोखा में क्या दिखाई देता था, इंजीनियर बनने की संभावना दिखाई देता था। और सेन साहब को अपने नस्ल और खून पे क्या था, गुमान था। और ये सोचते थे सेन साहब की कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री आएंगे घर पे और खोखा के साथ 1-2 घंटे ठोक पीट यानी यहाँ पे 1-2 घंटे उसके साथ काम करेंगे तो खोखा की उंगलियां आज से ही औजारों पे वाकिफ रहेगी और उसे इंजीनियर आज से ही बनाने का सोच रहे थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 8 क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हो पाई है तो 8 बजे रात में यहाँ पे क्रैश कोर्स चलता है, तो उस क्रैश कोर्स में आप लोग जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।